नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज एक हम नई भर्ती परीक्षा से संबंधित बहुत ही खास जानकारी लेकर हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो यह जानकारी है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स द्वारा संचालित है। उसकी तरफ से एक बहुत बड़ी वैकेंसी निकल के सामने आई है। तो आज हम इस वीडियो में सारी बातें जानेंगे जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है रिगार्डिंग एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल EMRS। तो अभी एक भर्ती परीक्षा होने वाली है जिसका नाम है EMRS स्टाफ सिलेक्शन एग्ज़ाम 2023। तो आइए कुछ क्या खास बातें हैं इस एग्ज़ाम की। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इम्पॉर्टेंट जो डेट्स हैं और जो एप्लीकेशन को फिल करने के लिए वो कब तक है। तो ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म यानी कि फॉर्म भरने का जो डेट है वो अंतिम है 31 जुलाई 2023 को। तो अलग अलग पद के लिए यहाँ पे आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जैसे प्रिंसिपल, PGT, TGT, नॉन टीचिंग स्टाफ एक्सेट्रा। तो प्रिंसिपल के लिए यदि आप फॉर्म भर रहे हैं तो 2,000 रुपये उसके कॉस्ट हैं, और PGT यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए यदि आप फॉर्म भर रहे हैं तो उसके कॉस्ट 1,500 रुपये है, और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए भर रहे हैं तो 1,000 रुपये है। तो इसके बाद आगे हम देखते हैं कि जो वैकेंसीज़ हैं, वर्गवार वैकेंसीज़ हैं, कितने कितने हैं वो आप देखते हैं। तो प्रिंसिपल के लिए 303 वैकेंसीज़ हैं। यह एक रेगुलर वैकेंसी है, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग जो कि 2266 यानी कि 2,266 पद यहाँ पे हैं। अकाउंटेंट के लिए 361 पद हैं। जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट के लिए 759 पद है। लैब अटेंडेंट के लिए 373 पद हैं। यानी कि कुल मिला के 4,062 पद आपको यहाँ पर मिलेंगे, जिसकी वैकेंसी आ चुकी है। 31 जुलाई इसकी अंतिम तिथि है। तो आइए जानते हैं कि प्रिंसिपल पद के लिए कुल अनरिजर्व के लिए 125, EWS के लिए 30, OBC के लिए 81, SC के लिए 45, ST के लिए 22, टोटल 303 पद हैं। इसी प्रकार पोस्ट वाइज जो है, सब्जेक्ट वाइज अगर PGTs की बात करें तो इंग्लिश के लिए 246 पद, हिंदी के लिए 200 पद, मैथ्स के लिए 244 पद, केमिस्ट्री के लिए 169 पद, फिजिक्स के लिए 179 पद, बायोलॉजी के लिए 236, हिस्ट्री के लिए 185, ज्योग्राफी के लिए 154 पद, कॉमर्स के लिए 140 पद, इकोनॉमिक्स के लिए 161 पद, कंप्यूटर साइंस के लिए 172 पद यहाँ पे अवेलेबल हैं, जिसके लिए आमंत्रित आवेदन किए जाते हैं। कुल मिला के 2,086 PGTs के लिए आवेदन किए जा सकते हैं। इसके अलावा PGT जो है थर्ड लैंग्वेज यानी कि जो तृतीय भाषा होती है, उसके लिए अलग अलग भाषाओं के लिए आप आवेदन कर सकते हैं, जिसमें कि मराठी के लिए 16, उड़िया के लिए 20, तेलुगु के लिए 37, संस्कृत के लिए 97, बंगाली के लिए 3, संथली के लिए 7, कुल मिला के 180 पद तृतीय भाषा के लिए उपलब्ध हैं। नॉन टीचिंग की यदि बात करें तो जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट के लिए 759 पद, जिसमें कि अनरिजर्व्ड के लिए 311 और बाकी अलग अलग प्रकार के वैकेंसीज वर्गवार हैं। अकाउंटेंट के लिए 361 पद हैं। लैब अटेंडेंट के लिए 373 पद हैं। कुल मिला के आप 1,493 नॉन टीचिंग स्टाफ के पद हैं, जो अपने आप में बहुत बड़ी संख्या है। तो ये थी कुल पद की विस्तृत जानकारी। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा ये वैकेंसी है। तो आइए जानते हैं कि क्या कुछ पे करेंगे ये काम के बदले आपको। तो प्रिंसिपल के जो पे स्केल है लेवल 12 है, 78,800 से 2,09,200 रुपये पे स्केल रहेगा। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए 47,600 से शुरुआत है और 1,51,100 तक ये PGT जाएंगे। अकाउंटेंट के लिए 35,400 से स्टार्ट करके 1,12,400 तक जाएंगे। जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट के लिए लेवल 2 19,900 से 63,200 तक पे स्केल है। लैब अटेंडेंट के लिए 18,000 से 56,900 तक पे स्केल है। आइए जानते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशंस क्या कुछ हो सकते हैं इसके लिए। तो EMRS स्टाफ सिलेक्शन के लिए OMR पेन पेपर बेस्ड एग्ज़ाम कंडक्ट होना है, और मेन एग्ज़ाम जो है वो भी पेन पेपर बेस्ड होने वाला है। प्रिंसिपल के लिए क्या पढ़ें कि आप प्रिंसिपल बने एकलव्य आवासीय विद्यालय के लिए। तो पार्ट 1 में रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि 10 प्रश्न रहेंगे 10 नंबर के,
जनरल अवेयरनेस से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 20 नंबर के रहेंगे, 20 मार्क्स के कुल। लैंग्वेज कंपेरेटिव टेस्ट यानी कि जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी 10 मार्क्स ईच के, कुल मिला के 20 प्रश्न रहेंगे 20 नंबर के। एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट यानी कि एकेडमिक्स से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे जिसके डिटेल्ड सिलेबस NESTS की वेबसाइट में अवेलेबल है। 50 नंबर के प्रश्न 50 मार्क्स के। एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे 50 नंबर के 50 मार्क्स के, और डिटेल्ड सिलेबस NESTS की वेबसाइट में अवेलेबल है। कुल मिला के 150 नंबर के 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, हर प्रश्न 1 नंबर का होगा। ये थी बात प्रिंसिपल के लिए। पीजीटीज की यदि बात करें तो जनरल अवेयरनेस के लिए 10 नंबर 10 मार्क्स के, रीजनिंग एबिलिटी 20 नंबर के 20 मार्क्स के, नॉलेज ऑफ ICT 10 नंबर 10 मार्क्स के, टीचिंग एप्टीट्यूड जो है 10 नंबर के 10 मार्क्स के रहेंगे। डोमेन नॉलेज यानी कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 80 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो जिसमें 70 नंबर का आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, 5 नंबर का पेडागोजी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, प्लस 5 नंबर जो है नई शिक्षा नीति के बारे में प्रश्न रहेंगे। कुल मिला के 80 प्रश्न 80 नंबर के। और कुल मिला के अभी तक के पार्ट 1 से लेके पार्ट 5 तक 130 नंबर रहेंगे, 130 मार्क्स के क्वेश्चन। और पार्ट 6 के लिए जो है लैंग्वेज कंपेटेंसी टेस्ट होगा, जिस 20 मार्क्स के 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। अकाउंटेंट के लिए सेम है, पार्ट 1 में रीजनिंग एबिलिटी 20 नंबर के 20 प्रश्न, पार्ट 2 में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए 30 नंबर के 30 प्रश्न, पार्ट 3 में 20 नंबर के 20 प्रश्न जो कि लैंग्वेज कंपेटेंसी टेस्ट के लिए रहेंगे। पार्ट 4 में कंप्यूटर संबंधित आप प्रश्न पूछे जाएंगे, जनरल अवेयरनेस से संबंधित हो सकते हैं, 20 नंबर के 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। पार्ट 5 में सब्जेक्ट नॉलेज जो है आपको अकाउंटेंसी टैक्सेशन बजटिंग के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल मिला के 130 नंबर के 130 प्रश्न पूछे जाएंगे। सेम जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए भी सारी बातें सेम है। कुल मिला के 130 प्रश्न 130 मार्क्स के, सब्जेक्ट सेम है जैसे कि रीजनिंग एबिलिटी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आदि। लैब अटेंडेंट के लिए भी सारी बातें सेम हैं, 120 प्रश्न 120 नंबर के, जिसमें खास बात यह है कि सब्जेक्ट रिलेटेड नॉलेज आपको 60 नंबर के 60 मार्क्स के पूछे जाएंगे। तो ये थी मार्किंग स्कीम और प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे उससे संबंधित जानकारी। तो हमने अब हम देखते हैं कि शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, क्राई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है अलग अलग पोस्ट के लिए। तो प्रिंसिपल के लिए आपकी उम्र 50 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए, प्लस आप मास्टर डिग्री किसी भी आप रिकग्नाइज्ड बोर्ड से होना चाहिए, बीएड डिग्री होना चाहिए, प्लस एक्सपीरियंस आपको 12 ईयर्स प्रिंसिपल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। पीजीटी की यदि बात करें तो आपकी उम्र 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, और मास्टर डिग्री आपके रिलेवेंट सब्जेक्ट में होनी चाहिए, यानी कि यदि आप पीजीटी इंग्लिश के लिए हैं तो मास्टर्स इन इंग्लिश होना चाहिए। और पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए एडिशनल क्वालिफिकेशन जो है, और बीएड की डिग्री जो है, यदि इसमें एक बहुत अच्छी बात यह है कि यदि आपने 4 साल का कोर्स कर रखा है आपके मास्टर्स के लिए तो बीएड की डिग्री अनिवार्य नहीं है। यानी कि अगर उसमें बीएड की डिग्री अपने जैसे कि ग्रेजुएशन के साथ ही बीएड कर रखा है तो बीएड रिक्वायरमेंट नहीं है। यदि आपने बीएड नहीं किया है तो आपको अलग से बीएड की रिक्वायरमेंट है, यानी कि इंटीग्रेटेड कोर्स 4 ईयर्स का है, वहाँ पे बीएड की रिक्वायरमेंट नहीं है। पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए देखें तो आपको मास्टर्स कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए, या एमए या एमटेक मास्टर होना चाहिए। अकाउंटेंट के लिए डिग्री ऑफ कॉमर्स, मतलब कॉमर्स की डिग्री आपके पास होनी चाहिए अकाउंटेंट के लिए। आपकी उम्र 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए अब क्लास 12वीं का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और 35 वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से इंग्लिश की टाइपिंग, हिंदी की टाइपिंग होनी चाहिए। लैब अटेंडेंट के लिए 10th क्लास पास और सर्टिफिकेशन डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्निक या 12वीं क्लास का साइंस स्ट्रीम से किसी भी रिकग्नाइज्ड बोर्ड से आपको पास होना चाहिए। आपकी उम्र 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये थी कुछ खास बातें एकलव्य आवासीय विद्यालय की ओर से आयोजित होने वाली भर्ती परीक्षा के संबंध में। तो 31 जुलाई इसकी अंतिम तिथि है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 31 जुलाई 2023 से पहले आवेदन करें, और
आने वाली वैकेंसी में आप अपनी जॉब लगाएं। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, छत्तीसगढ़ व्यापम और समस्त प्रकार की भर्ती परीक्षाओं की जानकारी, तैयारी करने के तरीके, सिलेबस और रिजल्ट, एडमिट कार्ड संबंधित समस्त प्रकार की जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस बेल आइकन को दबा दें, प्लस नीचे दिए हुए गए टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लें। थैंक यू।